ये थोड़ा डिफिकल्ट है ग्राफ, ये बनता नहीं है फर्स्ट टाइम में। क्वेश्चन सारा सेम ही है ऑलमोस्ट जो पीछे लिखा हुआ था। मतलब एक सेल है और इसका ईएमएफ ही इंटरनल आर, इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया आर से, और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ V वर्सेस R ग्राफ कैसा होगा। पहला था V वर्सेस I, अब क्या बनाना है V वर्सेस R ग्राफ कैसा होगा। तो इसकी शेप नहीं बन पाती क्योंकि एक तो हमें रिलेशन नहीं पता V और R में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। मुझे ये पता है एक रिलेशन है V का E माइनस आई आर, और एक रिलेशन I का है कितना E डिवाइड बाय R प्लस R। ये दो रिलेशन है, इसमें V और R के बीच में मेरे पास अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वैसे होता है, ठीक है, हम ड्राइव करते हैं, लेकिन आज तो अभी तो नहीं अवेलेबल हमारे पास। तो मुझे सिर्फ इन दोनों का यूज करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, अभी मैंने 4 ग्राफ बना दिए V वर्सेस R के, और हमें उनमें से एक चूज करना है। पहला ग्राफ है V वर्सेस R का स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ग्राफ है V वर्सेस R का पहले बढ़ रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया, थर्ड ग्राफ है V वर्सेस R का, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, और फोर्थ ग्राफ है V वर्सेस R का, ये ग्राफ आ रहा है नीचे। ठीक है, तो मुझे चूज करना है इन चारों में से कौन सा सही ग्राफ है। दिस इज ए ऑप्शन, बी, सी और डी। चार ऑप्शन है, चारों में से हमें एक जो ग्राफ है वो चूज करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ आइडिया भी नहीं है डायरेक्टली कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो जब हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्राफ में देखते हैं ग्राफ में रेंज कहां से कहां तक जा रही है, वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, उनका यूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो वोल्टेज 0 से स्टार्ट होके ज्यादातर में ऊपर तक जा रही है। इसमें दिख रही है कांस्टेंट होगी वोल्टेज, पहले आर बढ़ रहा है वोल्टेज कांस्टेंट। इसमें क्या आर बढ़ रहा है वी बढ़ रहा है, तो वी कहां तक बढ़ रहा है, इन्फिनिटी तक। इसमें आर बढ़ रहा है और वी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें वी भी कांस्टेंट हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और आर भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम कुछ वैल्यू आ रही है। तो दो में मैक्सिमम तक आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि वी और आर जब मैक्सिमम होगा मतलब अब जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो आर भी जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो क्या वैल्यूज आ रही हैं चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, चेक करने के लिए मैंने आर को एक बार 0 पुट किया, पहले तो रेजिस्टेंस को 0 पुट कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर को। तो यहां से अगर आर को 0 पुट करोगे तो आई कितना आएगा, आई आएगा ई डिवाइड बाय ये 0 प्लस आर, आर बचेगा। करंट की वैल्यू आ गई ई बाय आर। अगर करंट ई बाय आर आएगा तो यहां से वी निकाला किस फॉर्मूले से, ई माइनस आई आर से, और ये आएगा ई माइनस आई कितना है, ई बाय आर इंटू आर, आर आर कट गया, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है, ई माइनस ई 0, वी 0 आ गया। मतलब रेजिस्टेंस पुट करने से वी कितना आ रहा है, 0। तो देखो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें आर पुट करने से वी 0 आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, आर 0 पुट किया वी 0, आर 0 पे वी 0 है, आर 0 पे वी 0 है, यहां पे नहीं है, आर 0 पे वी के लिए 0 नहीं है। तो मतलब ये जो ग्राफ है तो गलती है, ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 3 बच गए। फिर आर मैक्सिमम कितना आ रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो मैंने अब आर में पुट कर दिया इन्फिनिटी। अगर आर में पुट करोगे इन्फिनिटी तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, ई डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस आर, बहुत लार्ज वैल्यू, तो इन्फिनिटी बचेगा, और ये क्या बन गया, 0। ठीक है, करंट क्या आ गई, 0। जैसे ही करंट 0 आई तो मुझे पता है करंट 0 होने पे अगर यहां पे आई को 0 पुट करोगे तो वी कितना आ जाएगा, वी आएगा ई। आर को 0 पुट करने पे वी क्या आएगा, ई। मतलब जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो वोल्टेज इन्फिनिटी नहीं हो रही है। इसमें दिख रहा है आर बढ़ रहा है और वोल्टेज इन्फिनिटी हो गई, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें आर बढ़ रहा है और यहां भी वोल्टेज बढ़ती जा रही है, जबकि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ई हो सकती है। तो कौन सा ऐसा केस है जहां पे वोल्टेज चाहे पहले कुछ भी थी लेकिन बाद में हायर वैल्यूज पे ई के बराबर होगी, वो सिर्फ एक ही कर्व है, कौन सा, सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, बस इसमें एक चीज जो वहां नहीं बनी हुई वो हम सिखा देते हैं एक बार। वी आ रहा है, वोल्टेज मैक्सिमम किसके बराबर है, ई के बराबर, तो ये वैल्यू ई है, ईएमएफ। तो वोल्टेज क्या है, स्टार्टिंग में बढ़ रही है,
और फिर क्या हो गई, कांस्टेंट। और किसके इक्वल होगी वो, इस वैल्यू के इक्वल। ये किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से ई वी क्या हो गया, ई हो गया। वैसे लॉजिकल भी था, अगर ये सब नहीं भी करते तो डायरेक्ट पता था। हमने पिछली उससे देखा है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के बराबर होती है, यही डेफिनेशन है ईएमएफ की। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। तो वोल्टेज है, अगर एक ही सेल है जिसमें से करंट निकल रही है, तो ऐसे सेल के लिए जो वोल्टेज मैक्सिमम हो सकती है, कितनी हो सकती है, ई। तो जिस भी केस में बढ़ रही थी वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, कि वोल्टेज मैक्सिमम कितनी होगी, ई। और एक पार्ट ये भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो आप। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो करंट क्या होगी, कम होती जाएगी। करंट कम होने का मतलब है एक पॉइंट ऐसा आएगा, करंट क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या बन गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में वोल्टेज किसके बराबर होती है, ई के बराबर होती है, तो मैक्सिमम ई आएगा। तो ये पहले तीन ग्राफ तो किसी भी कीमत पर पॉसिबल ही नहीं थे। तो क्या सही आंसर है, सिर्फ सेकेंड पार्ट जो बी है। ये ग्राफ ऐसा है, पहले कर रखा है तो होगा, नहीं तो ऑन स्पॉट मोस्टली बच्चों का दिमाग नहीं चलता है इसको अप्रोच करने में। ठीक है,